मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन राकिईन साजिदीन ज़हबल्लाहु अन्हुम रिज़्क़ ताहिरहुम तत्हीरा व अला सहाबिही अल्लज़ीन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अज़ीज़ क़दर, आज की खूबसूरत तरीन तकरीब अज़ीज़म हाफिज़ ख़िदर हयात ज़िया साहबी साहब और जनाब हाजी आफ्ताब साहब, ये तमाम अहबाब की मोहब्बतों का शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत तरीन महफ़िल मिलाद हुई और अज़ीज़म मरसलान साबरी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि जब उन्होंने अपने घर की तामीर मुकम्मल की उसमें खूबसूरत मिलाद रखा। ये तरीक़ेकार हमारे सिलसिले में राइज है और मेरे वालिद साहब के बिलास के बानी हैं। इससे पहले कहीं आपने ना सुना होगा कि लोग घर बना के इनॉग्रेशन पार्टी करते हैं, एक हाउस वार्मिंग पार्टी कहते हैं, हाउस इनॉग्रेट पार्टी कहते हैं लोग। उसमें लोग गाना बजाना करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और गाना बजाना मुख्तलिफ़ किस्म काम करते हैं। तो मेरे वाले गिरामी के सामने किसी ने घर बनाया और घर बनाने के बाद कहा अब मैं क्या करूं, घर तो मैंने बना लिया है, एक हाउस वार्मिंग पार्टी करनी है। तो हुजूर ने फरमाया अगर हाउस वार्मिंग पार्टी करनी है तो हुजूर का मिलाद करो, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का मिलाद करो, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की याद मनाओ। इससे बढ़कर घर के लिए खैर और बरकत का कोई और जरिया नहीं है, घर के जरिया नहीं है। देखो दोस्तों, घर बन जाती हैं, घर में बरकत हुजूर के नाम से होती है। घर का बनाना कमाल नहीं है, घर के अंदर खैर और बरकत का होना हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के इसमें गिरामी का सदका है। जहाँ मेरे करीम आका इस्लाम की निगाह अनवर पड़ती है वहीं वहीं अंधेरे से उजाला हो जाता, उजाला हो जाता। फरमाया पर खूबसूरत शेर है, पड़ी न थी जब तो निगाह वहां है रात आज तक, पड़ी नहीं है जहां तक निगाह वहां है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां से गुजरा, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां से गुजरा। जहां हुजूर की गुजर हुआ, हुजूर के गुजरान हुआ, वहां उजाले ही उजाले हैं, उजाले ही उजाले उजाले। वो मेरे खूबसूरत गजल का शेर आता है कि जिनकी होंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, जिनकी होंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे, हैं हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले। रोशनी ले आए हम जलवा गहे जाना से, रोशनी ले आए हम जलवा गहे जाना से, अब दो आलम में उजाले ही उजाले होंगे। तो जहाँ हुजूर के नाम गिरामी इसमें गिरामी रहता है, लोगों वहाँ उजाला रहता है, नूर रहता है, बहती। और घर बनाना कितना कीमती है इसकी बात को दादे से बात से लगाएं। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन बनाई, आदम को भेजा तो सबसे पहले अपना घर बनाया। अल्लाह ताला ने भी ज़मीन पर आने के बाद आदम इस्लाम के बाद जब सिलसिला खिलाफत शुरू फरमाया, तो सिलसिला खिलाफत शुरू करने के बाद आदम इस्लाम को जो पहला टास्क मिला ज़मीन पर आने के बाद, तो अल्लाह ने फरमाया जाओ और जाकर मेरा घर बनाओ। तो अल्लाह ताला के नबी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की। तो घर इतना कीमती शय होती है लोगों के लिए, और फिर घर बनाकर उसमें खूबसूरत तरीन महफिल मिलाद करना ये अल्लाह ताला की देन है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के इनाम है, इसको अता किया जाए। और अज़ीम अरसलान साबरी उनके तमाम रफ़क़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक़, और अल्लाह ताला से ये दुआ अल्लाह इस घर को शादो आबाद रखे, इस घर को खैर बरकत अता फरमाए, मकान सलामत रखे, मकी सलामत रखे, और घर में रहने वालों को खैर बरकत और हमेशा के लिए आसानियाँ 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 अता फरमाए। दोस्तों, बड़ी खूबसूरत तरीन गुफ्तगू क़िबला हाफ़िज़ जी ने फरमाई कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जब आमद होती है, जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, तो हुजूर का आना फिर हुजूर का आना होता है। हुजूर के रूप में कोई और नहीं आ सकता, माअज़ल्लाह। हुजूर आते हैं तो हुजूर ही आते हैं, कोई और नहीं आता। हकीकत हाल ये है कि यहाँ एक ख्वाब जब ये गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मुझे हुजूर की ज़ुबान से एक ख्वाब सुना हुआ था, वो याद आ गया। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक सरकार एक ख्वाब सुनाया करते थे, बड़ा खूबसूरत ख्वाब था। इसी दिन इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ख्वाब में देखते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और मैं करीम आका इस्लाम ने उनको अपने मुँह मुबारक अता फरमाए,
मुँह मुबारक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता फरमाए और 2 मुँह मुबारक थे और उन्होंने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम में तकिया उठा के तकिए के नीचे वो दोनों मुँह मुबारक उनके रख दिए, 2 तकिए। उसके बाद वो सो के आँख खोले तो तकिए के नीचे देखा तो मुँह मुबारक थे ही नहीं। परेशान हो गए, ख्याल आया कि शायद ख्वाब था, हुजूर की आमद शायद मेरे ख्याल में हुई है, हकीकतन आमद नहीं हुई कि हुजूर ने मुँह मुबारक अता तो फरमाए हैं मगर वो मुँह मुबारक मौजूद नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहे, तो शायद हुजूर नहीं आए, सोए हैं, किस्मत फिर जाग गई, आका फिर आ गए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जलालुद्दीन उठा, देख नीचे चिपक गए हैं, ये जो मुँह मुबारक है देख तकिए के साथ चिपक गए हैं, उनको यहाँ से उठा ले, ऐसे उठा ले। हुजूर पाक ने फरमाया जलालुद्दीन जो दोबारा देखा तो तकिए के साथ ऊपर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक चिपके हुए थे, मुबारक चिपके। बहुत बड़े सेठ थे, अल्लाह ने भाई दौलत और जदाद अता फरमाई उनको, और दौलत जदाद इतनी मिली कि कोई इंतहा नहीं। उनको ये मालूम हुआ कि फलां एक बंदा है, उसके पास हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक मौजूद हैं, आका अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक उनके पास मौजूद है। वो वहाँ गया उसके पास और उससे कहा कि मैंने ये सुना है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक तुम्हारे पास मौजूद है, तुम्हारे पास मौजूद है, तो क्या वो मुझे मिल सकते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मुँह मुबारक का? उसने कहा क्या बात करते हो, इतनी कीमती नेमत है कैसे दे दूं? उसने कहा मेरे पास इतनी ज़्यादा वो लोगे नहीं, इतनी है वो लोगे नहीं, इतनी है वो लोगे। जब तीसरी दफा कहा अपनी सारी की सारी जायदाद, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, जो पैसा उसके पास मौजूद था वो सारा लगा दिया और लगा के कहा ये सारा सरमाया जो मेरे पास मौजूद है, ये सारा का सारा सरमाया तू ले ले, और तू लेने के बाद हुजूर के मुबारक मुझे दे दे। जब उसने दौलत जायदाद सुनी उसकी आंखों में चमक आ गई, मुंह में पानी भराया, ईमान दोनों तरफ तुल रहा था, ईमान दोनों तरफ तुल रहा था, इसका भी ईमान तुल रहा था, उसका भी ईमान तुल रहा था, यह भी अपनी मोहब्बत पेश कर रहा था और वो भी इम्तिहान के अंदर गिरफ्तार था। इम्तिहान दोनों चल रहा था, एक दे रहा था, एक अपना सब कुछ देने वाला था, एक सब कुछ दे रहा था और एक सब कुछ जो कुछ था उसके पास वो देने वाला था। दोनों की तरफ मुकाबला फुल चल रहा था, दोनों के दोनों मैदान में खड़े थे और दोनों के दोनों का हाल अजीब व गरीब था। उसने कहा मेरी सारी जायदाद ले ले, सारी दौलत ले ले और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक मुझे अता कर दे, आका अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक मुझे अता कर दे, मुंह मुबारक। उस पर उसने कहा ठीक है लाओ, सारी जायदाद उसकी ले ली, सारा पैसा ले लिया और 2 मुंह मुबारक उसके पास थे उसे दे दिए। जब वो ले घर आया एक सेठ उसके पास दोबारा आ गया, यहां से लेकर वो घर पहुंचा है तो एक और सेठ बड़ा अमीर कबीर, बड़ा साहिब जायदाद, साहिब मनसब, वो सेठ भी उसके पास आ गया और उसने कहा कि क्या ये मुंह मुबारक मुझे बेचोगे? उसने कहा मैं नहीं बेचूंगा। उसने कहा इतने पैसे दूंगा, नहीं इतने दूंगा, कहा नहीं इतने। उसने कहा अपनी उम्र भर की कमाई देकर लेकर आया हूं, तू चाहे तो सब कुछ दे दे, सारे जहानों का खजाना दे दे, हर एक शय दे दे, तू मुझसे मुंह मुबारक नहीं ले सकता, कि कब्र में मेरे साथ जाएंगे। मेरी बख्शिश है, मेरी आखिरत है, मैं अपनी कब्र के लिए लेकर आया हूं, दुनिया के लिए लेकर नहीं आया। जा चला जा, तेरी कमाई मुझसे नहीं ले सकती ये सब कुछ, तेरी कमाई, तेरा रुपया पैसा मुझसे ये सब कुछ नहीं ले सकता। और जब उसका आखिरी वक्त आया उसने वसीयत की जब मैं मर जाऊं तो लोगों एक मुंह मुबारक मेरी दाईं आंख पर, एक मुंह मुबारक मेरी बाईं आंख में रखकर मुझे सपुर्द खाक कर देना, एक मुंह मुबारक का मेरी दाईं आंख में रख देना, एक मेरी बाईं आंख में रख देना और सपुर्द खाक कर देना, मुझे खाक कर देना। ऐसे शाख गुजरे हैं हुजूर की इजाजतों में, हुजूर के इश्क में फरेफ्ता। बड़ा खूबसूरत रिवायत सुनाऊं, बड़ी खूबसूरत रिवायत है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बड़ा बादशाह, अल्लाह ताला ने उसको हिंदुस्तान की बादशाह ताकि, तुगलक खानदान का वारिस, पूरे हिंदुस्तान का मुतलक उलनान हुक्मरान, हुक्मरानी में अपना कमाल उरूज अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाया, अता किया हो तो उसको कहीं से वो हुजूर पाक इस्लाम कदमैन शरीफैन वाला पत्थर मिल गया जिस पर आका इस्लाम के कदमैन शरीफैन का नक्श लगा हुआ था।
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के कदम शरीफैन का जो पाँव का होता है ना निशान, वो निशान वाला पत्थर वो मिल गया। उसने जाकर पास रख लिया। उसने कहा आखिरी वक्त में कब्र में साथ लेके जाऊंगा मैं। उसका जवान जहान 21-22 साल का भांजा आ गया, बड़ा मोहब्बत करने वाला। उसने कहा मामू ये आप मुझे दे दे, मुझे दे दे, ये मैंने लेके जाना है। उसने कहा तेरा दिमाग खराब है, मैंने कोई देना। उसने कहा मामू ये मुझे दे दे, ये मुझे लेके जाना है, ये मैं लेके जाऊंगा। मामे ने कहा हल्को नहीं लेके जाओगे, ये मेरा है, आगे तो मैं नहीं दूंगा मैं। उसके बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। मामू भांजे के अंदर शदीद तल्ख कलामी शुरू हो गई दोनों के दरमियान। भांजे ने कहा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का नक्शे नालैन है, कदमैन शरीफैन का नक्शा है, ये पत्थर मैं लेके जाऊंगा। मामू ने कहा ये मैं लेके जाऊंगा। आखिर फैसला ये हुआ कि जो पहले मर जाएगा उसके साथ जाएगा। दोनों में से पहले जो मर जाएगा वो पत्थर साथ ले जाएगा। मामू 70 साल का था और भांजा 21 साल का था। उसने 100 कहा कि मरना मैंने ही पहले है, ये तो नौजवान है, जवान जहान है, ये क्या मरेगा। इधर बात खत्म हुई, इधर वो भांजा बाहर निकला, घोड़े बैठा और पानीपत शरीफ की तरफ दौड़ा, घोड़ा दौड़ा दौड़ा के पानीपत शरीफ। हजरत जलालुद्दीन कबीर औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में जा पहुंचा। हजरत कबीर औलिया रात का पिछला पहर, खादिम बार मौजूद, सरकार अंदर अपने मुराकबे में, और साबरी चिराग जल रहा अंदर, साबरी चिराग अंदर जल रहा, और साबरी शहनशाह जलवा फरोज। क्या मजाल किसी की जलाल की कि जो अंदर आ सके, किसी की मजाल नहीं थी अंदर दाखिल हो सके। बाहर खड़ा हो गया, खादिम के साथ लड़ाई शुरू हो गई, खादिम के साथ लड़ाई शुरू हो गई। उन्होंने कहा मुझे अभी बुजुर्गों से मिलना है। उन्होंने कहा मुलाकात नहीं हो सकती, नहीं हो सकती मुलाकात। क्यों नहीं हो सकती? सरकार इबादत में मसरूफ है, नौजवान सब्र कर जा, सुबह जब सरकार इबादत से बाहर आएंगे तब तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा, भी नहीं जाऊंगे। उन्होंने कहा देर मत कर, ऐसा ना हो कि बादशाह मर जाए। आय हाय 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 है, मुझे पहले मरना है, मुझे पहले मरना है, मरे बगैर नेमत नहीं मिल सकती। और लोगों जन्नत सब मांगते हैं, मगर लोगों को पता नहीं जन्नत के लिए पहले मरना पड़ता है। मरोगे जन्नत मिलेगी ना, जब तक मरोगे नहीं जन्नत नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा मुझे मरना है, मैं मरने के लिए आया हूं। अगर ऐसा ना हो कि बादशाह पहले मर जाए और मैं पीछे रह जाऊं, ऐसा ना हो जाए कहीं, इसलिए तुम मेहरबानी करो, मुझ पर एहसान करो और मुझे जाने दो। जब लड़ाई हर से बड़ी, आवाज बुलंद हुई, हुजूर के आराम में खलल अंदाज हुई, सरकार के सगराक में खलल अंदाज हुई, हुजूर की किबला की आंख बेदार हुई, हुजूर बाहर आ गए। और से जलाल देखा उसकी तरफ, नौजवान की तरफ। नौजवान मुअद्दब हो गया, शहजादा था, बादशाह दादा था, मुअद्दब खड़ा हो गया। और यहाँ साहबी शहनशाह खड़े थे, फुल मखदूमी नजर थी, मखदूमी जलवा था। हज़रत जलालुद्दीन कबीर औलिया, आपका लक़ब भी कबीर औलिया था, औलिया के बड़े, कबीर औलिया लक़ब था आपका। 500 बंदों को खिलाफत दी और खिलाफत ब विलायत दी। 500 बंदों को खिलाफत ब विलायत दी। और लोगों के दरमियान ये बात मशहूर हो गई कि अलाउद्दीन की कमाई जलालुद्दीन ने लुटाई, अलाउद्दीन की कमाई जलालुद्दीन ने लुटाई। मखदूमी करामाई थी जो मखदूम अलाउद्दीन साहब पाक रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल भूखे रह के बाबा साहब के दरबार में, और 12 साल भूखे रह के गुले का दस्त पकड़ के कमाई थी, वो सारी कमाई जो लुटाने वाला था उसका नाम जलालुद्दीन कबीर औलिया था। आम बुजुर्ग की बात नहीं कर रहा, आम वली की बात नहीं कर रहा, वो अपने जमाने के अबकरी औलिया किराम में से थे, अबकरी औलिया कहावे थे। जलाल से निगाह भर के दिखा, नौजवान मुअद्दब हो गया। हुजूर ने फरमाया है तो बेअदब, लेकिन तेरी तलब बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी तलब लेकर आया है, बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया है, बहुत बड़ी उमंग लेके आया। जा, पहले तू ही मरेगा। हाय 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 हाय, कौन मौत मांगता है? हैं? हिम्मत है किसी 22 साल की नौजवान की कि वो मौत मांग ले कि नहीं मुझे पहले मरना है। हुजूर पाक का वो नक्शे जो है, नक्शे कदमैन शरीफैन का वो नक्श मुझे साथ लेके जाना है अपनी कब्र में, मैंने पहले मरना है, पहले मरना है। वो कहने की देर थी, कहने की देर थी, जैसे ही वापस पहुंचा आते ही मर गया। अब बादशाह अहद कर चुका था, वादा हो चुका था, लोग गवाह मौजूद थे। बादशाह ने कहा गलती हो गई,
मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं कहते। हकीकत हाल ये थी कि निजामुद्दीन औलिया का गुस्ताख था वो बादशाह। मोहम्मद खान तुगलक जो था बादशाह, हजरत निजामुद्दीन औलिया का गुस्ताख था, इसलिए पत्ता लेने की औकात ही नहीं थी उसकी। जो औलिया का गुस्ताख होता है, औलिया की शान के अंदर बेअदब गुस्ताख होता है, वो इनामात से महरूम कर दिया जाता है। इनाम अगर कहीं से उसके पास आ भी जाए तो छीन लिया जाता है। यहाँ देखो हुजूर फरमाया करते थे, कुछ भी कर लो खुदा की यहाँ बख्शिश है, मगर किसी वली की बेदबी ना करना, इसकी कोई बख्शिश नहीं है। किसी वली के मतलब ख्याल मत लेकर आना, बख्शिश नहीं है। तो वो औलिया का गुस्ताख था। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो हुजूर सैयदना ज़ौदुल अंबिया के खलीफा थे, हुजूर ज़ौदुल अंबिया खलीफा थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया का गुस्ताख था उनका। तो दोस्तों लोगों की तलब देखो कैसी होती है। उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, जान साबित कर दी। आखिरी बात भी खूबसूरत सुना के, क्योंकि बात करनी मुझे कुछ और थी, मैं कर कुछ और गया। वो गुफ्तगू करने के लिए मैं कुछ और आया था कि मुझे कुछ और बात करनी थी, पर वो मौजू से कहा कि तो चला गया, मौजू किसी और तो चला गया। आखिरी बात सुनाऊंगा भी खूबसूरत मुझे बात के मुतालिक। ये वाक़या जब सका किबला वाली जनाब मेरे वाले ग्रामी ने पढ़ा तो हुजूर पे कई दिन कैफ ताई रहा, कई दिन कैफ ताई रहा। एक बुजुर्ग थे हिंदुस्तान में, हैदराबाद दक्कन के अंदर, बड़े अलीशान बुजुर्ग, बड़ा खूबसूरत उनका मकाम था। अभी नाम अचानक का ज़हन स्किप हो गया, निकल गया, आएगा इंशाल्लाह मैं करूँगा नाम उनका। बड़ा खूबसूरत में ग्रामी था उनका, हैदराबाद दक्कन में रहा करते थे, हैदराबाद दक्कन में। तो किसी ने उनको मुँह मुबारक ला के दिया और कहा कि ये मुँह मुबारक है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक उनको मिले, तो उनको ला के दिया। वो घंटे से मुँह मुबारक को देखते रहे। अब देखने के बाद दिल में ख्याल आया, ये देखूं कि ये वाकई मुँह मुबारक हैं भी कि नहीं है, माज़अल्लाह किसी ने कोई गलत बयानी तो नहीं कर दी मेरे साथ। अब खुदा आज अकल देता है बंदे को, शऊर देता है, तो एक आम बंदे का शऊर और होता है, एक वली का शऊर और होता है। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंप रोशन किया, लैंप जो होता है ना वो बिजली का लैंप रोशन किया और मुँह मुबारक को सामने रख दिया, लैंप के सामने मुँह मुबारक रख दिया, उसका साया नहीं था, मुँह मुबारक का साया नहीं था। उन्होंने कहा दोबारा तहकीक करता हूँ, अपनी दाढ़ी का बाल तोड़ा, अपनी बदाई का बाल तोड़ा, उसको जाके लैंप पे रखा, उसका साया था। उन्होंने अभी भी नहीं, दोनों साथ रखे, दोनों मुँह मुबारक भी अपनी दाढ़ी का बाल भी दोनों साथ रखे, यूं साथ लगाकर वहां रख दिए। एक का साया था, एक का साया नहीं था, एक का साया था, एक का साया नहीं था, मौजूद नहीं था। तो दोस्तों हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जिस पे मेहरबान हो जाएं, दो जहान उस पे मेहरबान होते हैं। अल्लाह ताला आप हुजूर पाक अलैहिस्सलाम में गहरी गहरी फनाई अता फरमाए, गहरी गहरी फनाई अता फरमाए, गहरी फनाई अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़िही व नूर शही सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।